दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवे 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जो 2027 के एग्जाम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों आज हम लोग डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और डेली देखने से आपको 365 दिन में 3000 कुछ क्वेश्चन से पार या अभव होगा, जिससे आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोटा भी होगा, आप लोग को 10-10 क्वेश्चन डेली पढ़िएगा तो आपको दिमाग में भी घुसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए कर रहा है लोह युग की, ऑप्शन बी कर रहा है कांस्य युग की, ऑप्शन सी कर रहा है पाषाण युग की, ऑप्शन डी कर रहा है ताम्र युग की। जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपके कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता आपका कांस्य युग का सभ्यता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। ए हड़प्पा, बी चुनहोदरो, सी लोथल, डी मोहनजोदाड़ो। तो यानी कि मृतकों का टीला के नाम से कौन सा जाना जाता है शहर, तो मोहनजोदाड़ो जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न संख्या कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। ए पाटलिपुत्र में, बी तक्षशिला में, सी उज्जैन में, डी वैशाली में। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र स्थित थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चौथा क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र के 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। ए मेगास्थनी, बी विशाखादत्त, सी चाणक्य या कौटिल्य, डी कालिदास। जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वह चाणक्य यानी कौटिल्य हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, 5 नंबर प्रश्न संख्या की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई किसकी अन्यन भक्त थी। ए कृष्ण की भक्त थी, बी राम की भक्त थी, सी शिव की भक्त थी, डी विष्णु की भक्त थी। तब प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई किसकी अन्यन भक्त थी, तो वह कृष्ण की अन्यन भक्त थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 नंबर की बीजक किसकी रचनाओं की का संग्रह है। ए गुरु नानक का, बी रैदास का, सी कबीर का, डी मीरा का। जो बीजक कवि का रचना है और बीजक के रचनाकार हैं कबीर दास जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो मुगल वंश का जो संस्थापक थे वह बाबर थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, 8 नंबर की अकबरनामा के रचयिता कौन है। ए बदायून है, फैजी हैं, गुलाबदमन बेगम है कि अब्दुल फजल हैं। तो अकबरनामा के जो लेखक हैं रचयिता हैं वो अबुल फजल जी हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ये तात्या टोपे, बी कुंवर सिंह, सी नाना साहेब, डी रानी लक्ष्मीबाई। तो आपका जो 1857 का विद्रोह था वह कानपुर में कुंवर सिंह ने किए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 नंबर यानी 1857 का विद्रोह का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या था। कमल और तलवार, रोटी और झंडा, गंदा और ढाल, और डी कमल और चपाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमको क्या इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी और झंडा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक, क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव यानी 10 टॉप ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो गया, आपका पूरा हुआ। अब डेली इसी तरह के डेली आप लोगों को
आप लोगों को टॉप 10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।